दोस्तों, एक नवयुवक जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल के बीच में होगी, किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ में उसका कत्ल कर दिया और कत्ल करके एक कुआं में उसको डाल दिया। उसके डेड बॉडी को कुआं में डाल दिया। जब दोस्तों उस कुआं के पास में एक व्यक्ति पहुंचा, उसने देखा कि इस कुआं में किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो उस व्यक्ति ने आसपास के लोगों को बताया। जब आसपास के लोग वहां पे पहुंचते हैं तो वो भी देखते हैं कि सच में किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। दोस्तों, पुलिस को सूचना की जाती है। पुलिस भी उस कुआं के पास में पहुंच जाती है और उस डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। देखते हैं कि भाई इसकी उम्र 25-26 साल के बीच में है और इसकी जैसे मौत हुई है, कत्ल किया है, वो बड़ी बेरहमी से किया है। ऐसा लगता है कि किसी की बहुत बड़ी रंजिश थी, किसी की किसी से बहुत ज्यादा बुराई थी। आप सभी लोग परेशान हैं ये जानने के लिए कि आखिर में क्या हुआ होगा, क्यों इसको इतनी बेरहमी के साथ में मारा, क्या रंजिश चल रही थी, और ये व्यक्ति, ये युवक कहाँ का रहने वाला है। ये एक पहेली बनी हुई थी, एक गुत्थी बनी हुई थी। अब दोस्तों पुलिस भी इसकी जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिर में ये व्यक्ति, ये युवक है तो है कहाँ का, किसने इसको इतनी बेरहमी से मारा, क्योंकि उस पे चाकुओं से वार किया गया था और एक बार नहीं, कम से कम 8-10 बार चाकुओं से वार किया गया था। लेकिन दोस्तों जब ये खुलासा होता है, सुन के आपकी रूह कांप जाएगी, तो खून खौल उठेगा। तो आइए दोस्तों इस पूरी घटना को हम आपको बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और सच्ची घटना में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मोहल्ला है अल्लाह हाफिज रेजिडेंसी। दोस्तों, इस मोहल्ले में एक माँ जिसका नाम आरिफा होता है, वो 50 साल की थी और अपने बेटे नदीम के साथ में रहती थी। बाकी घर में कोई सदस्य नहीं था। जो नदीम था उसकी अनवरगंज में कपड़े की दुकान थी, तो वो अपनी दुकान पे बैठता था। घर में माँ अकेली रहती थी। दोस्तों, क्या होता है कि भाई वैसे इनके घर का अच्छा खासा खर्चा सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, पैसा भी बेटा कमा रहा था। बेटे की अभी तक शादी नहीं होती। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जो आरिफा थी, इनके घर पे यानी कि नदीम के घर पे एक अजमेर का व्यक्ति जिसका नाम अजब अली खान था, वो भी मतलब उसकी माँ की उम्र का ही था, वो इस नदीम के घर पे आता जाता रहता था। तो वो नदीम कहता अपनी माँ से कि माँ ये बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है घर पे, इसको कम आना चाहिए। तो माँ डांटने लगती है कि अरे हमारे घर पे आते हैं, हमारे मानने वाले हैं, व्यवहारी हैं पिताजी के, ऐसे वैसे करके वो मतलब बरगला देती, उस बात को टाल देती। लेकिन दोस्तों वो जो अली खान था वो अक्सर आता ही रहता था, कभी रात में आ जाता, कभी दिन में आ जाता। और इधर जो नदीम था ये बेचारा अपना दुकान पे चला जाता था। घर में माँ अकेली रहती थी। अब नदीम की माँ का भाई उससे प्रेम प्रसंग चालू हो गया। जो अली खान अजमेर का था वो उससे भाई प्रेम प्रसंग हो गया। अब क्या होता है कि जो घर में पैसा होता था वो नदीम की माँ सब उसी अली खान को दे देती थी। जो बेटा दुकान से पैसा लाता था, धीरे धीरे करके किसी ना किसी बहाने से वो आरिफा उस अली खान को दे देती थी। मतलब उस अली खान के प्यार में, उस अली खान की चाहत में, उस अली खान के इश्क में ये 50 साल की महिला इतनी पागल हो जाती, इतनी पागल हो जाती कि इसको कुछ भी ना दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि जो ये नदीम था वो अपनी माँ पे सख्ती करने लगा कि माँ ये घर पे ज्यादा ना आए, मुझे इसका घर पे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये पैसे भी तुम दे देती हो। पहले वो बहाने से दे देती थी कि कोई जरूरत है, घर में कोई बीमार है, ये समस्या है, इस तरीके से देती रहती थी। तो नदीम इसका विरोध करता था कि नहीं, पैसे नहीं दिए जाएंगे और ये घर में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि नदीम को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक रहता था कि क्यों मेरे घर पे ज्यादा आता है, भाई नहीं आना चाहिए। क्या होता है कि इधर जो अली खान था वो बराबर इनकी नदीम की माँ से कहता कि भाई हम तुमको बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। और लेकिन इधर बेटा सख्ती कर रहा है। अब माँ उस अली खान के इश्क में इतनी डूबी कि उसको अपना बेटा जहर लगने लगा। उसको ऐसा लगने लगा कि नदीम क्यों ऐसे कहता है कि ये घर में नहीं आना चाहिए, जबकि उसको पसंद था कि वो डेली आए। लेकिन नदीम जो था बीच में रोड़ा बन रहा था। अब माँ को ऐसा लगने लगे कि मैं क्या करूं, इस नदीम का मैं क्या करूं,
ये मेरे इश्क में, मेरी प्यार मोहब्बत में बीच में आ रहा है। अब 50 साल की माँ, कहते हैं कि माँ भगवान का रूप होती, माँ जननी होती। बच्चे के ऊपर कोई परेशानी आ जाए ना तो माँ भगवान से भी लड़ने की क्षमता रखती है। वही माँ दोस्तों देखना आज क्या करने जा रही है। क्या होता है कि जो अली खान था वो कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है आरिफा से, तो आरिफा के पास पैसे नहीं थे। वो बहुत लंबे चौड़े उससे वादे करता है, बहुत बड़े सपने दिखाता है। तो ये जो आरिफा थी उसके नाम पे ये मकान था, उसके नाम पे ये दुकान थी। आरिफा वो मकान बेचने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब वो ये कहती है अपने बेटे से कि मकान मेरे नाम है। मतलब इनमें खटपट चलने लगती है, ये माँ और बेटे में खटपट चलने लगती है जब वो नदीम इस पे विरोध करता है। तो ये कहती है कि ये मकान मेरे नाम है, दुकान मेरे नाम है, हम सब इसको बेचेंगे, हम इसको बेच के दान करेंगे। वो लड़का और भी ज्यादा खपा हो जाता है कि ये कौन सी बात है, और ये सारा का सारा बेच के उस अली खान को देने वाली थी। लेकिन बेटा इससे सख्ती करता है कि नहीं, ये अब मुझे कल से दिखाई नहीं देना चाहिए। अब माँ को ऐसा लगने लगे कि ये तो मेरे प्यार मोहब्बत में बहुत ही ज्यादा बाधा बन रहा है, अब मुझे इसको अपने रास्ते से खत्म करना ही होगा। दोस्तों इकलौता बेटा, इकलौता बेटे को ही ये माँ मारने के लिए तैयार हो जाती है। क्या करती है कि इसने उस अली खान के साथ में मिलके मारने का बुरा प्लान बनाया। क्या होता है कि जो अली खान था अजमेर का रहने वाला, तो अजमेर में ही एक दूसरा व्यक्ति जिसको सलीम के नाम से जानते, सलीम बदमाश था। वो अक्सर इस तरह का कांड करता है कि किसी को मारना हो तो लाओ भाई पैसे। उसको अली खान सुपारी देता है कि उस व्यक्ति को मारना है, उस नदीम को मारना है, पूरा भाई पता देता है, एड्रेस देता है। लेकिन वो सलीम कहता है कि पहले हम उनके घर पे जाएंगे, हम अपने हिसाब से मारेंगे। तो क्या होता है कि सलीम 3 जून 2024, मतलब अभी 40 दिन पहले की बात है, पूरी बात आप सुनना, इसके बाद में समझ में आएगा। 3 जून को नदीम के घर पे सलीम पहुंच जाता है। कि नदीम पूछता है अपनी माँ से कि माँ ये कौन है, मैंने तो इनको कभी देखा नहीं। तो माँ अपने बेटे को गुमराह कर देती, कहती कि बेटा ये हमारी जो खाला है उनके देवर है। मतलब ऐसे घुमा फिरा के बता दिया कि हमारे रिलेशन के हैं, ये हमारे घर पे कभी आए नहीं, ये किसी काम से कानपुर में आए थे तो यहाँ भी आ गए। अब बेटा ऐसा करो कि इनको कहीं घुमा दो, शहर में जहाँ भी जो भी चीजें फेमस है वहां घुमा दो। 3 तारीख को दोस्तों नदीम उनको घुमाने ले गया, जहां भी जो भी चीजें फेमस थी वहां पे घुमाया, यहाँ तक कि बिल्हौर तक वो सलीम किसी ना किसी बहाने नदीम को लेके आया। लेकिन उस सलीम को कहीं भी मौका नहीं मिला नदीम को मारने का। शाम को घर वापस पहुंच गए। अब क्या होता है कि अगला दिन यानी 4 जून को क्या होता है कि माँ फिर से कहने लगती अपने बेटे से कि बेटा आज और जो दरगाह वगैरह है यहाँ पे घुमा के लाओ, और अगले दिन ये चले जाएंगे, आज घुमा दो इनको और थोड़ा टाइम निकाल के। तो नदीम कहता है ठीक है माँ हम घुमा देंगे। नदीम दोस्तों थोड़ी बहुत देर अपनी दुकान पे जाता है, इसके बाद में दुकान अपनी बंद करके और आ जाता है, और सलीम को अपनी बाइक पे बिठा के भाई जो दरगाह वगैरह है जहां भी मतलब उनकी जगह होती है वहां पे ले जाता है। दोस्तों धीरे धीरे शाम हो जाती है। दरगाह से आते वक्त जो अजयगढ़ इलाका है, लखनऊ हाईवे, वहां पे थोड़ी देर ये रुकता है। सलीम उस नदीम के साथ में कहता है कि थोड़ी देर रुको, चाय पीते हैं, चाय पी लेते हैं। इसके बाद में सलीम थोड़ी दूर चलता है और नदीम से कहता है कि नदीम रुको, मुझे टॉयलेट जाना है, टॉयलेट करनी है। नदीम वहीं पे गाड़ी रोक देता है और खड़ा हो जाता है। सलीम उतरता है, थोड़ी देर 2-4 कदम चलने के बाद में झपट के आता है और पीछे से चाकू मारने लगता है। चाकुओं से बार एक पे एक करता चला जाता है, यहाँ तक कि वहीं मौके पे मौत हो गई। और क्या होता है कि जो सलीम था उसने जैसे तैसे करके, मतलब उसके और लोग तो लगे ही होंगे, फोन से उसकी बात तो होती रही होगी, उस डेड बॉडी को उन्नाव में ले जाके एक कुएं में डाल दी कि कहीं किसी को पता ना चले। दोस्तों उसमें डाल दी। इसके बाद में सीधा सलीम सेंटर पे पहुंच के अजमेर पहुंच गया। इधर क्या होता है कि शाम हो गई। अब ये जो माँ थी आरिफा, वैसे इसको पता सब कुछ था, लेकिन इसने ड्रामा करना शुरू किया कि बेटा घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो भाई सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। जब बेटा रात तक नहीं आता, 10 बज गए, 11 बज गए, सभी लोग हैरान होते हैं। तो इनके जो मामा वगैरह थे नदीम के, एक मामा है ताहिर हुसैन, उन्होंने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में कि मेरा भांजा है ऐसे ऐसे गायब हो गया है।
पता नहीं कहाँ गया। दोस्तों पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है, इसके बाद में भाई छानबीन करते हैं। लेकिन तभी क्या होता है कि अगले दिन यानी 5 जून को उन्नाव में जहाँ पे जिस कुएं में डाला था वहां पे एक व्यक्ति जाता है, तो उसको मतलब कैसे भी एहसास हुआ, उसने देखा कि इसमें किसी की डेड बॉडी है, तो बाकी लोगों को बुलाया और जब बाकी लोगों ने देखा तो भाई पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस वहां पहुंचती है तो उस डेड बॉडी को निकाला जाता है। इसके बाद में उसकी तहरीर की जाती है और बताया जाता है कि भाई ऐसे ऐसी सूचना, तो मोबाइल का जमाना है, हर जगह पे तुरंत सूचना फैल जाती है। इधर ये जो मतलब गुमशुदगी रिपोर्ट थी वो भी, ये सारी चीजें जब मैच होती हैं कि भाई ऐसा ऐसा लड़का ऐसे हुलिया का यहाँ पे मिला हुआ है और ऐसा ऐसा ये गायब हुआ है, सारी हुलिया जो भी लिखाते हैं वो सारी मैच होती है। तो इनके जो नदीम के घर में इसकी माँ थी और रिश्तेदार थे, इनको सूचना दी जाती है, ये सारे लोग वहां पे पहुंच जाते हैं उन्नाव में। जिस नदीम की माँ कहती है कि हाँ ये मेरा ही बेटा है और रोती है चिल्लाती है। अब पुलिस हैरान। अब इस नदीम की माँ से पूछते कि भाई तुम्हें किसी पे शक है, तो ये मतलब कुछ भी बताती नहीं। जैसे इससे पूछताछ करने की कोशिश की जाती वैसे ही बेहोश हो जाती। अब पुलिस हैरान कि आखिर में कैसे भाई ये गुत्थी सुलझे, किसी से नंबर लें, कहाँ लें, भाई कोई तो होना चाहिए। जो रिश्तेदार है उनको तो कुछ ऐसा पता नहीं कि भाई कौन इनके घर पे आता है, कौन जाता है, सभी लोग हैरान। अब दोस्तों लगभग मतलब 4 जून को ये घटना हुई थी और ये जुलाई का टाइम आ गया। मतलब इसकी गुत्थी नहीं सुलझ रही थी कि आखिर में ये कांड किसने किया और क्यों किया। लेकिन पुलिस बराबर उस पे अपनी नजर बनाए हुए है। पुलिस ये सोच रही कि भाई किसी दिन तो कातिल पकड़ा जाएगा। लेकिन जब पुलिस ये देख रही थी कि जब इसकी माँ से कोई पूछताछ करती तो इसकी माँ तुरंत ड्रामा कर लेती, तुरंत बेहोश हो जाती, वैसे सही बन लेती, लेकिन जब पुलिस पूछने लगती तो तुरंत बेहोश हो जाती। पुलिस को कहीं ना कहीं माँ पे शक था, माँ पे नजर बनाए हुए थे। अब क्या होता है कि भाई नंबर जो सारे थे सर्विलांस पे लगे थे। इसके बाद में आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं, लेकिन उनसे कुछ ज्यादा खुलासा नहीं होता है। 19 तारीख की बात है शायद कि जो सलीम था उसके कुछ पैसे बाकी रह गए थे, क्योंकि 2.5 लाख में इसकी माँ ने, नदीम की माँ ने ये सौदा किया था कि भाई 2.5 लाख रुपए हम देंगे और इसको ऐसी जगह पे मार के डालो ताकि पता ना हो। अब आप ये देखिए, माँ ने सुपारी दी, माँ ने। क्या होता है वो सलीम, उसके कुछ पैसे बाकी थे, वो इसके घर पे आता है। जब इसके घर पे आता है तो पुलिस उसको दबोच लेती है। जब पुलिस उसको दबोचती है, पूछताछ करती है कि भाई तुम कौन, कैसे, अपना नंबर दो, तो उसके नंबर में ना, जो ये नदीम की माँ थी, इसके नंबर से कई बार फोन किया गया, कॉल डिटेल निकाली, सर्विलांस में नंबर लगाया, तो इस मतलब कड़ियां सुलझती चली गई। अब जब सलीम पे सख्ती की गई तो सलीम ने उसका नाम बताया, जो अली खान ने सुपारी दी थी इस मतलब नदीम की माँ के कहने पे कि हम 2.5 लाख रुपए देंगे, इसको मरवा दो। अब वो जो अली खान था वो पकड़ के आया। अली खान पे जब सख्ती हुई तो अली खान ने इसका नदीम की माँ का नाम बता दिया। नदीम की माँ पे पुलिस ने सख्ती की तो नदीम की माँ ने सारा हाल बता दिया कि हाँ मैंने ही मरवाया है अपने बेटे को, मैंने ही सुपारी दी थी, मैंने ही अली खान से कहा था कि इसको मेरे रास्ते से हटाओ, और हम अली खान को चाहते थे, और मेरा बेटा बार बार मुझ पे नजर रखता था, बार बार मुझ पे सख्ती करता था और हम पे कहता था कि नहीं ये सब नहीं आने चाहिए, अली खान घर में नहीं आना चाहिए। मेरा बेटा मेरा रोड़ा बन रहा था, मेरे प्यार में रोड़ा बन रहा था, इसलिए मैंने इसको अपने रास्ते से हटाया। दोस्तों जब लोग ये खबर सुनते हैं, जानते हैं कि 50 साल की एक महिला ने इश्क में डूब के इस पे इतना बड़ा इश्क हावी हो गया, सवार हो गया कि इसने अपने इकलौते जवान बेटे को मौत के घाट उतरवा दिया, ऐसे चाकुओं से कटवा दिया, इसको जरा सा भी रहम नहीं आई। आखिर में किस पे भरोसा किया जाए, किस पे भरोसा किया जाए? भाई कोई गैर है तो चलो उनसे लोग बच भी जाएंगे, घर में कातिल हो और कातिल माँ हो तो बताइए इसको क्या कहेंगे। दोस्तों जब ये खबर फैलती है सब जगह सोशल मीडिया के थ्रू तो लोग हैरान रह जाते हैं कि भला ऐसे भी माँ होती है। तो आप सभी लोगों की क्या राय है इसके बारे में कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताना। और कातिल कितना भी शातिर हो वो एक दिन सामने आ ही जाता है। दोस्तों ये घटना सुना के आपको परेशान करना नहीं, बल्कि ये कि कोई कितना भी खास हो, हर वक्त हर किसी से सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।